अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरहम खान। आप देख रहे हैं सियासत राउंड अप। हुकूमत मुखालिफ तहरीक की तैयारी या फिर नए सियासी मंजरनामे में अपनी राह निकालने के इरादे अपोजिशन की जो सियासी जमातें हैं उन्होंने एक दूसरे के साथ राब्ते तेज कर दिए हैं, बढ़ा दिए हैं। पहले भी आपके साथ खबर शेयर की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से 20 और 21 दिसंबर को कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाने जा रही है और जो 22 दिसंबर है उसको मौलाना फजल रहमान जो सरबराह JUI के उन्होंने कराची में मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के जो नुमाइंदगान हैं और दीनी और सियासी जमातों के कायदीन हैं उनका एक इज्तिमा मुनक्किद करने का फैसला किया है। और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का जो वफ़द है उन्होंने कौमी वतन पार्टी के जो सरबराह हैं आफ्ताब अहमद खान शेरपा उनसे मुलाकात करके उन्हें जो कौमी कॉन्फ्रेंस है 20 और 21 दिसंबर में जो होने जा रही है उसमें शिरकत की दावत दी थी। तो जो जमात इस्लामी की क़यादत से भी मिलने के लिए वो वफ़द पहुंचा और मुलाकातों के दौरान जो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर हैं उन्होंने कहा कि 28वीं आईनी तरमीम पर गौर हो रहा है, उसके हवाले से बातें हो रही हैं और अगर ऐसा हुआ तो विफाक कमज़ोर होगा। दूसरी जानब मौलाना फजल रहमान उन्होंने कहा है कि जो इज्तिमा बुला रहे हैं उसमें पाकिस्तान के जो आइन और कानून के जो तकाज़े हैं उनके ऊपर गौर किया जाएगा और इस इज्तिमा के मुल्की सियासत और जो मुस्तक़बिल है उसके ऊपर बड़े गहरे असरात होंगे। लेट्स सी कि आगे क्या होता है, किस तरफ चीज़ें जाती हैं, किस डायरेक्शन में चीज़ें जाती हैं। उस हवाले से भी जो भी चीज़ें हमारे खबरें आएंगी वो आपके सामने हम ज़रूर रखेंगे। फ़िलहाल तो खबर ये भी आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नई सियासी कमेटी की तश्कील और फिर बार इंतखाबात के साथ जो पार्टी फंडिंग है उसके अंदर मुबैना खुर्द बुर्द पर शदीद अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार हो चुकी है। काजी अनवर जो सीनियर कानूनदान है और सलमान अकरम राजा के रवैये की वजह से वो पार्टी से मुस्ताफ़ी भी हो चुकी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो ये सवाल भी उठा रहे हैं कि 30 करोड़ रुपए की जो फंडिंग है वो कहाँ गई और फिर सियासी वर्कर्स पर जो टेक्नोक्रेट्स हैं उनको प्रायोरिटी क्यों दी जा रही है। गुज़श्ता रोज़ जिस तरह से मैंने बताया था कि अडयाला जेल के बाहर जो है ना वो एक इज्तिमा सा लगता है और मुलाकातों का दिन होता है, लेकिन हुकूमत तो पहले कह चुकी है कि भाई मुलाकातें तो नहीं होनी। खैर कल भी जो है ना वो अडयाला जेल के बाहर एक मजमा सा लगा और वहाँ पर कारकुनों ने सलमान अकरम राजा को घेर लिया और उनसे उन्होंने सवालात जो है ना वो पूछ लिए कि भाई तहरीक क्यों नहीं चलाई जा रही। उसके ऊपर जो सलमान अकरम राजा हैं उन्होंने कुछ तल्ख जो है ना वो जवाबात भी दिए और उन्होंने कहा कि भाई 20-30 हज़ार लोग निकल के कैसे निज़ाम को जो गिरा सकते हैं। हमारी भाई कोई ऐसी सियासी हिकमत अमली फ़िलहाल हम इख्तियार नहीं करने जा रहे जिससे हमारा अपना ही नुकसान हो। तहरीक के नाम पर 1-2 दिन की जो शोबदाबाजी है वो हम नहीं करना चाहते और नहीं चाहते कि लोग जो है ना हमारे वो मरे पड़े हुए हों। तो ये कुछ ऐसे अब सियासी जो मंजरनामा ये बना हुआ है। सलमान अकरम राजा की गुफ्तगू सुनी और फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राब्ते देखे और अंदरूनी इख्तलाफात देखे तो लगता नहीं है कि इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो किसी तहरीक की सकत जो है ना वो रखती है या कुव्वत जो है वो रखती है। अच्छा जी, जो कल मुलाकातों की मैं बात कर रही थी तो वहाँ पर हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टॉप लीडरशिप है उसमें से सिर्फ सलमान अकरम राजा और पंजाब असेंबली में जो अपोजिशन लीडर हैं मोइन कुरैशी वही सिर्फ उस्मा खानम और अलीमा खानम के हमरा वहाँ पर नजर आए। इसके अलावा वहाँ पर और कोई भी जो है ना टॉप लीडरशिप में हमें दिखाई नहीं दिया। मुलाकातों की बात हो रही थी, अलीमा खानम की मैंने बात की है, वो वहाँ पर जाती हैं ज़रूर और वो गई भी थी वहाँ पर, लेकिन उनकी जो है ना मुलाकात नहीं हो सकी। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और मीडिया से गुफ्तगू करने का वो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। कल भी उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि भाई मुलाकात की इजाज़त तो हमें नहीं दी गई लेकिन इमरान खान सेहतमंद हैं और अब उन्हें ज़हनी तशद्दुद के लिए क़ैद तन्हाई में रखा हुआ है जिसको उन्होंने गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया और उन्होंने कहा है कि भाई फैसला हमने कर लिया है कि अब आज़ादी या फिर मौत। तो ये कुछ बातें थी अलीमा खानम की जो हमने आपके सामने रखी। अब कुछ बात करते हैं इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद की। वहाँ पर वज़ीर आला खैर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी, सूबाई वज़ीर अमीना अफरीदी और शफ़ीउल्लाह अफरीदी समेत दीगर मुल्ज़िमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज़ किया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जो जज हैं अबुल हसनात ज़ुल्करनैन उन्होंने केस की समाअत की जिसमें मुल्ज़िमान के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज पर थाना रमना में मुकदमा दर्ज किया गया था और अदालत की जानिब से मुतअद्दिद बार तलबी के
बावजूद जो मुल्जिमान हैं उनके पेश ना होने पर ये कार्रवाई शुरू की है। और इससे पहले जो अदालत है उन्होंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी और जो दीगर मुल्जिमान हैं उनके खिलाफ थाना नून के मुकदमे में भी इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज कर चुकी है। अब आखिर में एक अफसोसनाक वाक़ये का जिक्र करेंगे। भारत में ये वाक़या पेश आया है, सोशल मीडिया पर हम लोग वो वीडियो देख रहे हैं, बड़ी तकलीफ दे वो वीडियो है। और बिहार के वज़ीर आला हैं, उन्होंने अपने मनसब का भी ख्याल नहीं रखा। और ऑब्वियसली जो मोदी का एक नैरेटिव है, जो मोदी का एक बयानिया है जिसको वो लेके चलते हैं, ज़ाहिर सी बात है वो पूरे इंडिया में हमें नज़र आता है। और बिहार के जो वज़ीर आला हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ, उन्होंने एक तकरीब के दौरान जो मुस्लिम खातून हैं उनका नकाब खींचा। बहुत ही अफसोसनाक, बहुत ही तकलीफ दे वो जो वीडियो है वो हमने देखी। उसके ऊपर जितना उसका अफसोस किया जाए कम है। भारत के अंदर से भी उस हवाले से आवाज़ें उठ रही हैं। जो बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं राखी सावंत, उन्होंने भी जो वज़ीर आला बिहार के हैं उनसे, उन जो मुस्लिम खातून हैं उनसे माफ़ी मांगने का मुतालबा किया है। और वैसे भी जो एक मनसब है उसके कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, उसके कुछ तकाजे होते हैं जिसका ख्याल रखना चाहिए। लेकिन जिस तरह से पहले मैंने जिक्र किया कि भारत में जो मुसलमान हैं उनको हमेशा इसी तरह से नफरत अंगेज जो सलूक है उसका सामना रहता है, इम्तियाजी सलूक का सामना रहता है। और जिस तरह से पहले भी मैंने जिक्र किया, ये एक बहुत ही अफसोसनाक और एक तकलीफ दे वाक़या पेश आया मुस्लिम खातून की का जो नकाब खींचा गया। ये था आज का हमारा सियासत राउंड अप। इंशाल्लाह अगली एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।